अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईफ़ा जब्बार खटक आपको ये खातून रोती हुई नज़र आएंगी। इससे पहले वैसे मैंने कभी इन्हें देखा नहीं था, लेकिन अब इनकी रोने की वीडियो वायरल हुई तो फिर मुझे भी पता चला कि ये कौन है। तो ये रोती हुई आपको नज़र आ रही हैं, कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान से बड़ी नाउमीद हूँ कि यहाँ पे लोग जो है वो औरत को इंडिपेंडेंट होना देख ही नहीं सकते। ये मुल्क एक औरत को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखना ही नहीं चाहता है। और इनको जो है इनके रेस्टोरेंट पर बैड रिव्यूज दे दिए लोगों ने। तो आए थोड़ा सा इनकी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले आप इनका छोटा सा ये क्लिप देखें। I really want पठान लड़के। I don't trust Punjabis and Urdu speakings anymore। आपने एक क्लिप देखा तो यहाँ पे ये फरमा रही हैं कि इन्हें पंजाबी जो है वो पसंद नहीं है और उर्दू स्पीकिंग भी पसंद नहीं है। पठान लोग इन्हें पसंद है क्योंकि ये खुद खटक हैं। अपनी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं जी। हमें भी पठान बहुत पसंद है और हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मेहनत कश कौम है और वो काम करने में ज़ाहिर है उनका कोई जोड़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रेफरेंसेस अपनी हो सकती हैं आपकी, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की बात करेंगे कि आप प्रायोरिटी देंगे किसी कौम को किसी कौम के ऊपर, तो मेरी बहन इसी को आप कह सकते हैं कि आप रेसिस्ट हैं। अब जब आपने ये बात की तो आपको साथ ये भी वाज़ेह करना चाहिए था कि मुझे जो कस्टमर्स हैं वो भी पठानी चाहिए या वो जो है मुझे उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी भी चलते हैं। जब आपको कस्टमर्स पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग चलते हैं तो वर्कर्स जो हैं वो आपको सिर्फ पख्तून चलते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप करें, लेकिन आप इसे सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने नेगेटिव रिव्यू देना शुरू कर दिए, बैकलैश आया, रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम्स हुई तो वो रोकर फिर वीडियो बना रही हैं। मैं भी पंजाबियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि उसने वो गो विद द फ्लो वाले सीन में ये बात कही है। मेरा नहीं ख्याल कि उसका पंजाबियों को इंसल्ट करने का कोई मकसद था। उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। कोई काम होता है उसमें आपको कोई बंदा सूट करता है, कोई काम होता है आपको कोई बंदा। मैंने एक तंदूर का बिज़नेस स्टार्ट करना है और मैंने वो रेंट पे देना बिज़नेस, मुझे 100% जो है वो पख्तून भाई जो है वो सूट करते हैं। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने एक शूज़ का बिज़नेस, लोकल शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है और लोकल बाज़ार के अंदर स्टार्ट करना है और पंजाब के अंदर करना है तो मुझे पंजाबी सूट करेंगे क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन देखनी है जिसको पंजाबी आती हो। तो ये अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनके बिज़नेस में, उनको ये सूट करते होंगे बंदे। लेकिन इस तरह आके ये कहना कि सिर्फ यही बेहतर होते हैं, मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करती, ये गलत बात थी। सरजद हो गई उनसे। पंजाबियों के दिल बने, माफ़ करते। वो ठीक कह रही है, खातून है, आप सपोर्ट करते। आपको बायकॉट या नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं मेरा ख्याल है नहीं देने चाहिए थे। हमारे बड़े दिल हैं, हम इस तरह की छोटी मोटी बातें जो हैं वो हज़म कर जाते हैं। वो 2-4 रोटियां खा के तो लस्सी का गिलास पीता हुआ तो वो हज़म हो जाता है। ऐसी गल भी हज़म कर देनी सी, लेकिन वो उसको जो बैकलैश आया वो बेचारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आपसे गुजारिश ये है कि दरगुजर किया करें और लोगों के लिए आसानियाँ बांटा करें। मुख्तसर सी बात यह, ख़ानदानी इंसान वो होता है जी जो लोगों के लिए आसानियाँ बांटता है और गैर ख़ानदानी इंसान वो है जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। औरत है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जाएं, बड़ा दिल करें, माफ़ कर दें उसे और उसकी मर्ज़ी भाई, उसका रेस्टोरेंट है, पख्तूनों को रखे, पंजाबियों को रखे, जिसको मर्ज़ी रखे, किसी को भी ना रखे, अपने ख़ानदान को रख ले, उनसे काम करवाए। तो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसी तरह चलती हैं। जब आप सोशल मीडिया पे बिज़नेस करते हैं, हम खुद सोशल मीडिया पे बिज़नेस करते हैं, सोशल मीडिया पे जब आप बिज़नेस करते हैं तो ये याद रखें कि आपको मोहतात फिर इसलिए भी रहना पड़ता है कि जहाँ से आप लाखों करोड़ों या हज़ारों रुपए कमाते हैं, फिर उस जगह को आपने रिस्पेक्ट भी देनी है और उस कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट देनी है। हमारे जो भी कस्टमर हैं उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और आप पंजाब में रह के, पंजाब में काम करके, पंजाब लाहौर में काम करके आप पंजाबियों को ऐसे कहेंगे तो फिर ज़ाहिर है बैकलैश तो आएगा। लेकिन लाहौरियों के भी दिल बड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूँ पंजाबियों के भी इसको माफ़ करेंगे।